हर दिन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग क्लॉड एआई को अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और दिन पर दिन ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। जितना ज्यादा कोई यूजर क्लॉड के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, क्लॉड उतने ही उनके बिहेवियर और रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर बेटर परफॉर्मेंसेस देने लगा है। और अगर आप क्लोजली नोटिस करोगे ना, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के टाइम पर कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लॉड एआई सबसे लीग्स अबव है। एंड इसी बीच में क्वेश्चन आता है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, और इसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीजन है, दैट इज कनेक्टर्स। क्लॉड में अगर आप कनेक्टर्स का यूज करते हो ना, तो आप अपने वर्कफ्लो को 10x बेटर बना सकते हो, बिकॉज कनेक्टर्स का यूज करके आप किसी भी ऐप को क्लॉड के साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी काम कंप्लीट करवाना है या फिर कोई भी टास्क कंप्लीट करवाना है, तो वो डायरेक्टली आप इन दोनों की हेल्प से कर पाओगे। एंड दैट इज वाई मैंने ये वीडियो बनाई है, बिकॉज आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 4 ऐसे क्लॉड के कनेक्टर्स जो हर एक मार्केटर के पास होने चाहिए। और ये ऐसे कनेक्टर्स हैं जो मैं पर्सनली खुद अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ। एंड अगर आपने भी यूज करना शुरू कर दिया, तो आप अपने वर्कफ्लो को 5 से 10x बेटर बना सकते हो। एंड मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखो, बिकॉज मैंने सिर्फ कनेक्टर्स की बात नहीं की है, बल्कि ऐसे क्रेजी वर्कफ्लो और यूज केसेस बताए हैं जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट अ सिंगल मिनट, गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो आज जो मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में बताने जा रही हूँ ना, वो स्पेसिफिकली मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ही रहेंगे। और ये जो कनेक्टर्स हैं, ये लिटरली मैं खुद अपनी डेली लाइफ में यूज कर रही हूँ, एंड दे आर प्रिटी हेल्पफुल, बिकॉज ये आपको कई सारी चीजें सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं। अब देखो, क्लॉड एआई का ना सबसे बड़ा बेनिफिट ही यही है कि आप ना उससे मल्टीपल एप्स को कनेक्ट कर सकते हो, एंड उन दोनों का यूज करके अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसका सोल्यूशन आपको यूजुअली नहीं मिलता है, उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अब मैं सबसे पहले कनेक्टर के बारे में बात करूंगी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी। मैं सेटअप भी ऑब्वियसली बताऊंगी, लेकिन आपके लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जो कनेक्टर है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने जो वेबसाइट का डेटा होता है उसको पूरी तरीके से देख सकते हो। बट द बेस्ट पार्ट अबाउट क्लैरिटी इज कि आपको वहां पर हीट मैप और आपकी ऑडियंस की लाइव रिकॉर्डिंग्स दिखती हैं। अब देखो, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी आपको डेटा ऑब्वियसली देता है कि कौन आपकी वेबसाइट पर किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है, लेकिन उसे आप डिकोड कैसे करोगे, वहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। एंड दैट्स व्हाई आप क्लॉड एआई और माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का यूज करके बहुत सही तरीके से अपने फनल लीक को समझ सकते हो। ये जो माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का कनेक्टर है ना, ये डायरेक्टली अगर आप इंटरनेट पर क्लॉड यूज कर रहे हो तो नहीं इंटीग्रेट कर सकते हो। आपको क्लॉड का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने डेस्कटॉप पे, उसके बाद जाकर आप माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज कर पाओगे। तो सबसे पहला गोल आपका ये होगा कि मैं इस चीज को डाउनलोड कर लूं। अब देखो, यहाँ पर मैंने क्लॉड डाउनलोड कर लिया है, मैं कनेक्टर्स के ऑप्शन में आ गई हूँ। कनेक्टर्स में जाकर मैं सिंपली माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी सिलेक्ट करूंगी, एंड यहाँ पर वो मुझे कह रहा है कि मुझे लगेगी एपीआई टोकन अपने माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी की। अब आपको अपने क्लैरिटी का टोकन कहां पर मिलेगा, मैं आपको वो शोकेस करती हूँ। क्लैरिटी में आपको लेफ्ट साइड में ना डेटा एक्सपोर्ट का एक ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके क्रिएट न्यू एपीआई टोकन पर क्लिक करो, एंड अपने टोकन का नाम दे दो। ये आपको एक यूनिक की जनरेट करके दे देगा, जिसका यूज करके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी और क्लॉड एआई का जो अकाउंट है उसे कनेक्ट कर सकते हो। अब जैसा कि आप देख सकते हो, मेरा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी का एपीआई टोकन ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, एंड अब मैं इसको डायरेक्टली एक आंसर दूंगी। अब एक प्रॉब्लम और आपके पास आएगी, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी यूज करने के लिए ना जो कनेक्टर इसमें दिया हुआ है वो सारा डेटा एक्सेस नहीं कर पाता है, या फिर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने एंड से क्लॉड को इतना डेटा एक्सेस करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी है। तो आपको एक चीज और करनी है, देखो क्लॉड में एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज क्लॉड इन क्रोम का। आप सेटिंग्स में जाओगे तो आपको सिंपली वो दिख जाएगा। इससे आप हमेशा इनेबल रखोगे, बिकॉज इससे क्या होगा, क्लॉड आपके क्रोम पर एक्सेस करके भी सही तरीके से सारी चीजों को एनालाइज कर सकेगा। अब माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी बिकॉज क्लॉड को इतना ज्यादा डेटा देता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी कनेक्टर तो यूज करेंगे ही, साथ ही साथ उसे अपने क्रोम के साथ कनेक्ट कर लेंगे, ताकि वो सारी की सारी चीजें इन डेप्थ एनालाइज कर सके। आपको ना अपने गूगल पर जाकर एक्सटेंशंस में क्लॉड का एक्सटेंशन भी डाउनलोड करना पड़ेगा, ताकि दोनों चीजें सिंक में काम कर सके। अब जब मेरा ये पूरा काम हो चुका है, तो अब मैं आऊंगी यहाँ पर और सिंपल सा प्रॉम्प्ट दूंगी, यूज Microsoft Clarity extension and tell me where is my funnel leaking by checking all the records and also tell me my most best heat map locations। ये सारे जो प्रॉम्प्ट्स है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप सेम यूज कर सकते हो। एंड थोड़ी देर ये एनालाइज करेगा, बिकॉज यहाँ पर मैं ओपस 4.7 का यूज कर रही हूँ। ओपस 4.7 जो क्लॉड का मॉडल है वो बेसिकली थोड़ा टाइम लेता है, थोड़ी डीप थिंकिंग करता है, उसके बाद मुझे रिजल्ट्स देता है। अब जैसा कि आप देख सकते हो, इसने क्या तो सही रिजल्ट्स मुझे दिए हैं। टोटल
मेरे सेशंस कितने थे, मेरी कितनी परचेसेस आई हैं, इसी के साथ साथ मेरे फनल का क्विक स्नैपशॉट भी यहाँ पर एडेड है। ये भी बता रहा है कि मेरा फनल एक्चुअली में लीक कहाँ पर कर रहा है। एंड देखो डेड क्लिक्स कितने हैं, रेज क्लिक्स कितने हैं, मुझे अभी अपने वेब पेज पे एग्जैक्टली और इमीडिएटली क्या फिक्स करना है उसकी भी गाइड दे रहा है। एंड ये तक बता रहा है कि मेरा जो चेकआउट सिस्टम है उसमें मैं क्या चेंजेस कर सकती हूँ। इसके अलावा देखो और भी इसने जितने लीक्स हैं मेरे लैंडिंग पेज पर सारे के सारे बहुत अच्छे से समझाए हैं, जैसे लीक 3, लीक 4, लीक 5, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर फिक्स करके अपनी वेबसाइट को बेटर बना सकती हूँ। अब यहाँ से आपको क्या समझ आता है, अगर आप क्लॉड एआई से किसी भी ऐसे कनेक्टर को कनेक्ट कर लेते हो जो आपके मार्केटिंग में हेल्प कर सकता है, वो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई मैंने सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी को रखा। ये ना रिसेंटली एक अपडेट आया था, उसमें ऐड हुआ है क्लॉड कनेक्टर्स में। एंड आई थिंक हर एक मार्केटर के पास, हर एक बिजनेस ओनर के पास, हर एक फ्रीलांसर के पास ये तो डेफिनेटली होना चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि उनकी वेबसाइट किस तरीके से परफॉर्म कर रही है एंड उनका फनल एक्चुअली में कहां पर लीक कर रहा है। बिकॉज ट्रस्ट मी, अगर आपको अपने मार्केटिंग फनल की लीकेज समझ आ जाती है ना, तो आप अपने मार्केटिंग के जो कैंपेन्स हैं उन्हें बहुत बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कनेक्टर की, और ये यूज करने के लिए भी ना आपको क्लॉड का डेस्कटॉप वर्जन चाहिए। एंड ये एब्सोल्युटली फ्री में रन करेगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी करता है। आपको किसी भी कनेक्टर की पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड दिस टूल इज लिटरली अ गोल्ड माइन। इसे मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। इसका नाम है वाइब प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले मैं आ जाऊंगी बेसिकली अपने क्लॉड पर, यहाँ पर कनेक्टर्स के ऑप्शन में जाऊंगी, ऐड कनेक्टर पर क्लिक करूंगी, वाइब प्रोस्पेक्टिंग सर्च करूंगी और इसे इंस्टॉल कर लूंगी। ये 2 मिनट लेगा इंस्टॉल करने में। इसमें आपको कहीं पर भी जाके एक्सेस नहीं देना पड़ता है, ये इनेबल हो चुका है। अब मैं कनेक्टर्स में सबसे पहले वाइब प्रोस्पेक्टिंग ऑन करूंगी और बाकी कनेक्टर्स ऑफ कर दूंगी। अब मैं लिख रही हूँ यूज वाइब प्रोस्पेक्टिंग एंड फाइंड मी रियल एस्टेट ओनर्स इन इंदौर विद देयर वेबसाइट, सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग। मतलब जो वाइब प्रोस्पेक्टिंग पे डेटा पब्लिकली अवेलेबल होगा ये मुझे वही एक्सट्रैक्ट करके देगा। तो अगर किसी का फ़ोन नंबर अवेलेबल नहीं है तो वो चीज़ वो मुझे नहीं देगा। अब देखो यहाँ पर मैं सब चीज़ों में ऑलवेज अलाउ पर क्लिक कर रही हूँ एंड 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसा कि आप देख सकते हो, इसने मुझे 9 रिजल्ट्स दिए हैं वाइब प्रोस्पेक्टिंग का यूज़ करके, जहां पर उनका नाम, टाइटल, कंपनी की वेबसाइट, लिंक्डइन लिंक, ईमेल, सारी चीज़ें दे दी हैं। एंड अगर अभी मैं इसको बोलूँगी कि मुझे कोल्ड ईमेल के इनके लिए टेम्पलेट क्रिएट करके दे दो, तो वो मुझे ये भी दे देगा। एंड डू यू नो द बेस्ट पार्ट, आप यहाँ पे अपना जो पूरा लीड जनरेशन का प्रोसेस है उसे ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप लीड जनरेशन कोल्ड ईमेल्स के थ्रू करते हो तो यहाँ पर आप अपने जीमेल को कनेक्ट कर सकते हो एंड इन्हीं स्पेसिफिक लीड्स के लिए कोल्ड ईमेल्स लिखवाकर उन्हें ड्राफ्ट भी करवा सकते हो। तो क्लॉड एआई की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज्यादा हैं। तो अगर आप लीड जनरेशन करते हो या फिर लीड जनरेशन की इंडस्ट्री में हो, उससे रिलेटेड कोई बिजनेस ओन करते हो, तो वाइब प्रोस्पेक्टिंग कोल्ड लीड्स गैदर करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज हो सकती है। बिकॉज अगर मैं मैनुअली बात करूं तो आप मल्टीपल लोकेशंस पर जाते होगे, इंटरनेट पे बहुत ज्यादा सर्च करते होगे, तब जाके आपको 4-5 कोल्ड लीड्स मिलती होंगी। बट इसका यूज करके आप एक ही लोकेशन पर बैठे बैठे 20, 30, 40, 50 ईमेल्स निकाल सकते हो, फोन नंबर्स निकाल सकते हो और उन्हें कोल्ड आउटरीच करके अपनी सर्विसेज पिच कर सकते हो। एंड सर्विसेज पिच कैसे करनी है ये भी आप एग्जैक्टली क्लॉड से पूछ सकते हो। एंड आपको उसे अगर ड्राफ्ट भी करना है तो आप सिंपली, जैसे मैं सेम प्रोसेस यूज कर रही थी, आप जीमेल को कनेक्टर्स में कनेक्ट कर लो और क्लॉड को बोलो कि ड्राफ्ट ऑल दीज ईमेल्स टू द सेम ईमेल्स दैट आई हैव गिवन, तो वो उसे ड्राफ्ट भी कर देगा। आपका काम होगा सिर्फ उसे लाइव करना। तो वो इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी आपकी इजी कर रहा है। आई होप आपको 2 कनेक्टर समझ आ गए होंगे। अब आई विल बी टॉकिंग अबाउट द थर्ड कनेक्टर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग में हो, आपको एड्स रन करने हैं, तो इससे अच्छा जो ऑप्शन है आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। एंड दैट इज यूजिंग कैनवा एंड क्लॉड टुगेदर। अब आपको पता है कैनवा और क्लॉड को साथ में यूज करने के ना मल्टीपल यूज केसेस हैं। लाइक आई कांट थिंक ऑफ वन यूज केस, मेरे दिमाग में बहुत सारी यूज केसेस ऑलरेडी आ रहे हैं। बट अगर मैं मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से बात करूं तो क्लॉड एआई और कैनवा को अगर आप साथ में यूज करते हो ना, तो आप अपने लिए ग्राफिक एड्स अनलिमिटेड नंबर्स में क्रिएट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ आई से अनलिमिटेड नंबर्स, तो आप उसे जितने आउटपुट्स निकालने को बोलोगे वो उतने आउटपुट्स आपको जनरेट करके देगा। एंड ये मैं अभी आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी। यहाँ पर सबसे पहले मैं क्लॉड पर आ गई हूँ, वही सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। यहाँ पर कनेक्टर्स के ऑप्शन में जाऊंगी, कनेक्टर्स के ऑप्शन में कैनवा पर क्लिक करूंगी। ये मुझे अपने एक एक्सटर्नल ब्राउजर पे ले जाएगा। मैं डायरेक्टली अपने गूगल से साइन इन कर लूंगी
एंड मेरा यहाँ पर कैनवा कनेक्ट हो चुका है। अब ऑब्वियसली जब भी आप किसी भी कनेक्टर का टूल का यूज करते हो ना, तो आपका सबसे पहला गोल ये होता है कि आप ये डिसाइड करो कि आपको उससे करवाना क्या है या व्हाट इज योर एंड गोल। बिकॉज अगर आपके पास अपना एंड गोल नहीं है ना, तो आप सही तरीके से जनरेशंस नहीं करवा पाओगे। जैसे ये वाला प्रॉम्प्ट देखो मेरा, जो मैं कैनवा का यूज करके क्रिएट करवाना चाह रही हूँ, मैंने बहुत इन डेप्थ लिखा है। अगर मैं उसे अपने प्रोडक्ट की इमेज दे देती और बोल देती कि भाई कैनवा कनेक्टर का यूज कर लो और मेरे को ग्राफिक एड्स बनाकर दे दो, तो वो मेरे को ना इतनी इन डेप्थ बनाकर नहीं देता जितना मैं सोच रही थी। आपको मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से सोच के इसको प्रॉम्प्ट्स देने हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपना प्रॉम्प्ट पढ़ती हूँ जो मैंने दिया है। यूज कैनवा टू क्रिएट 4 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ टेम्पलेट्स in 1:1 for my graphic ads for Meta. I need it for 3 different audiences: top of the funnel audience, middle of the funnel audience and bottom of the funnel audience. In Tofu, it should be about benefits or use cases of the product. In Mofu, it should be comparison style graphics, and in Bofu there should be 20% off site wide and free shipping offer. मतलब मैंने उसे प्रॉपरली गाइड किया है कि मुझे हर एक ऑडियंस के लिए ग्राफिक एड्स चाहिए एंड सबके मुझे आप 4 वेरिएशंस क्रिएट करके दो जो पूरी तरीके से कस्टमाइजेबल भी हो। मतलब मैं उसे सही तरीके से कस्टमाइज कर सकूं अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पसंद आती है तो। एंड ट्रस्ट मी, आप जितने भी इमेज जनरेशन मॉडल्स यूज़ कर रहे थे ना अभी तक, उसमें से सबसे फास्टर इमेज जनरेशन मॉडल मैं इसी को कहूँगी, बिकॉज इन दोनों का यूज़ करके आप बहुत सारे इमेजेस बल्क में बहुत जल्दी जनरेट कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं अभी गूगल पर आ जाती हूँ, कोई भी रैंडम सा प्रोडक्ट, जैसे ये वाला प्रोडक्ट मुझे अच्छा लग रहा है, इसे मैं इसकी लिंक यहाँ पे बेसिकली कॉपी कर लूँगी और यहाँ पे डाल दूंगी कि ये मेरी प्रोडक्ट की लिंक है। बिकॉज जब तक मैं बताऊंगी नहीं मेरा प्रोडक्ट क्या है, तब तक वो सही तरीके से मेरे लिए ग्राफिक्स नहीं बना पाएगा, ताकि ये इससे पूरा डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें गैदर कर सके। एंड यहाँ पे मैं कुछ इमेजेस डाउनलोड करके पेस्ट कर देती हूँ और इसे मैं रन कर दूंगी। अब देखो, ऑब्वियसली क्लॉड स्मार्ट है व्हेन इट कम्स टू मल्टीपल एआई प्लेटफॉर्म्स आउट देयर, लेकिन अगर आपको और स्मार्टली प्ले करना है ना, तो आपको स्मार्टर प्रॉम्प्ट्स भी देने पड़ेंगे। बिकॉज जितने बेटर आप प्रॉम्प्ट्स दोगे आपको उतनी बेटर जनरेशन मिलेगी। अब आप खुद सोचो, अगर आपने सिर्फ कैनवा कनेक्टर का यूज किया होता और बहुत सिंपली बोला होता कि ये मेरा प्रोडक्ट है, मुझे मेटा पर ऐड चलाना है, इसके ग्राफिक ऐड बना दो, तो ये आपको 4-5 जनरेशंस बनाकर दे देता। लेकिन जब आप मेटा पर रन करते तब आप रियलाइज करते कि भाई ये तो मल्टीपल ऑडियंसेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड ही नहीं है, बिकॉज उसमें कुछ भी मैसेजिंग लिखी हुई है। ऑब्वियसली ग्राफिक एड्स जनरेट करना आपके लिए कंपैरेटिवली ईजी हो गया है, लेकिन उसमें क्या मैसेज जाना चाहिए, फनल में किस तरीके से किस ऑडियंस को कौन सा ऐड दिखाना है, वो एज अ मार्केटर पर्सपेक्टिव से आपको सोचना पड़ेगा। एंड वॉट एवर यू आर थिंकिंग वो आपको क्लॉड एआई को देना पड़ेगा, ताकि वो समझ पाए कि आपका एक्चुअली में पर्सपेक्टिव है क्या। अब देखो, कैनवा ने मुझे रिजल्ट जनरेट करके दे दिए हैं एंड एज यू कैन सी इट्स टोटली माइंड ब्लोइंग। आप देखो, इसने मेरे को हर एक ऑडियंसेस के लिए 4 ग्राफिक्स बनाकर दिए हैं। एंड देखो, शुरू में इट्स ऑल अबाउट मैसेजिंग एंड किस तरीके से आप इसे और बेटर बना सकते हो, या इस शूज के बेनिफिट्स और यूनिकनेस के बारे में लिखा है। आई हैव 4 ग्राफिक्स, जिसमें से ये सेकेंड एंड थर्ड वाली तो मुझे बहुत ही ज़्यादा क्रेजी लग रही है। दिस लुक्स प्रिटी ग्रेट। एंड इसके बाद देखो, इसने मोफू के लिए मुझे बनाकर दिए हैं, जहां पर कंपैरिजन स्टाइल है व्हाट आई टोल्ड इट टू डू, जैसे वाई सेटल फॉर ऑर्डिनरी क्वेश्चन मार्क, तो इसने कॉपीज भी अच्छी लिखी हुई हैं। एंड लास्ट बोफू के लिए है, दैट इज बॉटम ऑफ द फनल ऑडियंस, जहां पर मैं ऑफर्स देना चाह रही थी। तो देखो, इसने 20% साइट वाइड ऑफ सारी चीज़ें मेंशन करी हैं। एंड मैं किसी को भी कैनवा पर ओपन कर सकती हूँ और अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकती हूँ। अब जब भी आप किसी भी एआई से ग्राफिक बनाते हो, बी इट नैनो बनाना या फिर हिक्स फील्ड में आप किसी इमेज जनरेशन मॉडल का यूज कर रहे हो, जीपीटी इमेज 2.0 यूज कर रहे हो, वहां पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक आपको पता है क्या है? आप एआई का यूज करके इमेज तो जनरेट करवा लोगे, लेकिन इनकेस कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पर उसने टेक्स्ट मिसमैच कर दिया है, कहीं पर उसने प्रोडक्ट सही तरीके से नहीं लिया है, तो आपको वापस से प्रॉम्प्ट देकर उसे चेंज करवाना पड़ता है। बट अगर आप कैनवा कनेक्टर का यूज करते हो तो आपको प्री प्रिपेयर्ड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं रादर देन स्टिल ग्राफिक एड्स। तो आप इन टेम्पलेट्स को डायरेक्टली कैनवा पर ले जाकर सिंपली कस्टमाइज कर सकते हो। तो मुझे इस चीज का यूज करने का सबसे बेस्ट पार्ट ये लगता है। एंड इसके आउटकम की अगर मैं बात करूं तो सपोज करो अभी तक आप मेटा पर एड्स रन कर रहे थे, आपके पास ज्यादा एड क्रिएटिव्स नहीं थे, और आज के टाइम पर जितने ज्यादा एड क्रिएटिव्स उतनी बेटर परफॉर्मेंस, तो आप क्या कर सकते हो, कैनवा और क्लॉड का यूज करके अपने लिए मल्टीपल ग्राफिक एड्स क्रिएट कर सकते हो। एंड आपकी जो एड क्रिएटिव की टेस्टिंग की कंसिस्टेंसी है ना, वो मेटा पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, जिससे अल्टीमेटली
आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आपने अभी तक ये वाला कॉम्बिनेशन यूज नहीं किया है तो प्लीज ट्राई इट, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी क्रेजी। एंड ऑब्वियसली देखो यार, कनेक्टर्स तो एक ऐसी चीज है जहां पर ऐप का एक्सेस आप ले सकते हो क्लॉड में, लेकिन ये भी ना बहुत बेसिक चीज है। मुझे लगता है जब से क्लॉड आया है ना, मैं तब से क्लॉड एआई का इतना एक्सटेंसिवली यूज़ कर रही हूँ, मुझे इतनी सारी चीज़ें समझ आई हैं, जिसमें से एक फीचर है विच इज़ अ कनेक्टर ओनली, जो कोई स्पेसिफिक कनेक्टर नहीं है, बट दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज इससे आप डायरेक्टली इंटरनेट और क्लॉड को साथ में कनेक्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद अगर आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ऑडिट करवाना है, आपने गूगल पर कोई एक्सेल शीट खोल के रखी है, आपको वो डिकोड करवानी है, यू कैन लिटरली डू एनीथिंग। अब इसका मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी कि हाउ डू यू एक्चुअली डू इट, एंड देन आई विल बी टेलिंग यू कि इसको आप कितने मल्टीपल यूज केसेस से यूज कर सकते हो। ये सेटअप करने के लिए ना सबसे पहले आप क्लॉड पर आ जाइए। यहाँ पर आपको ना कुछ ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सेटिंग्स में जाएंगे एंड सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लॉड इन क्रोम का जो ऑप्शन है ना, इसे आपको ऑन रखना है। इसके बाद आपको जाना है कनेक्टर्स के ऑप्शन में। कनेक्टर्स के ऑप्शन में भी आपको क्लॉड इन क्रोम का ऑप्शन दिखेगा, इसे भी आपको इनेबल करना है। अब वापस जाइए आप अपने गूगल पर आकर आप क्लॉड का जो क्रोम एक्सटेंशन है इसे डाउनलोड कर लीजिए। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, क्लॉड का जो क्रोम कनेक्टर है वो डायरेक्टली आपके गूगल के ब्राउजर पर चढ़ने लगेगा, जिस वजह से आप कुछ भी गूगल पर सर्च करते हो, आपको कहीं पर कुछ नहीं समझ आता है, तो आप डायरेक्टली क्लॉड से वो चीज़ पूछ सकते हो। आई विल शो यू हाउ। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैं इस इंस्टाग्राम अकाउंट पर आ गई हूँ। ये मेरा नया अकाउंट है जहाँ पर मैं एआई से रिलेटेड बहुत बात कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लेना। दैट इज कॉल्ड damini.knows, जहाँ पर एआई से रिलेटेड आपको बहुत सारे क्रेजी वीडियोस मिल जाएंगे। तो मैं इसी का ऑडिट करवाती हूँ। मैं यहाँ सिंपली एक्सटेंशन को ऑन करूंगी और इसको बोलूंगी कि ऑडिट दिस इंस्टाग्राम अकाउंट फॉर मी। अब क्लॉड बेसिकली क्या करेगा, ये पूरे इंस्टाग्राम अकाउंट की जो रील्स हैं उनको देखेगा, उन्हें सही तरीके से एनालाइज करेगा, एंड एज यू कैन सी ये सारी वीडियोस को ओपन भी करता जा रहा है और साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि मैंने किस तरीके की वीडियो बनाई है। मैंने यही सेम प्रोसेस लिंक्डइन पर भी ट्राई किया है अपनी एक पोस्ट एनालाइज करने के लिए, एंड अगर मैं आपको रिजल्ट्स दिखाऊं ना तो यू विल बी शॉक्ड, बिकॉज इसने पूरी तरीके से उन चीज़ों को एनालाइज किया है और मुझे रिस्पॉन्स दिया है कि किस तरीके से मैं इन चीज़ों में चेंजेस कर सकती हूँ, वेदर इट कम्स टू माई कॉन्टेंट और लिंक्डइन पोस्ट। तो अगर आप कोई भी कनेक्टर यूज नहीं करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ क्लॉड इन क्रोम यूज करो एंड आपकी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, बिकॉज आप लिटरली यहाँ पर कोई भी पेज ओपन कर सकते हो और उसको एनालाइज करवा सकते हो। तो इट वुड बी प्रिटी ईजियर फॉर यू टू एनालाइज थिंग्स एज वेल। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट जहाँ पर आपके मेटा एड्स मैनेजर का डायरेक्ट अकाउंट है, गूगल एड्स का डायरेक्ट अकाउंट है, वहां पर आप डायरेक्टली क्लॉड इन क्रोम का यूज मत करो, बिकॉज अभी बीच में कई लोगों ने क्लॉड को मेटा एड्स से कनेक्ट किया था, जिस वजह से उनके अकाउंट बैन हो गए थे। तो आई वुड ऑब्वियसली सजेस्ट कि जहां पर ऐसे रिस्क के फैक्टर्स हैं वहां पर आप डायरेक्टली इन एक्सटेंशन को यूज मत करो। बट जहां जहां पर जैसे फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम का ऑडिट करवाना है, लिंक्डइन पे कुछ काम है, आपका apollo.io का अकाउंट है, सेमरश पे हो आप या फिर सिमिलर वेब पर हो जहां पर आपको कोई भी रिसर्च या एनालिसिस करवानी है, तब इट्स परफेक्टली फाइन, बिकॉज ये आपकी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ये थे ऐसे 4 कनेक्टर्स जो हर एक मार्केटर के पास डेफिनेटली होने चाहिए, बिकॉज अगर आपने इनका यूज कर लिया ना तो आपकी मार्केटिंग की 20 से 30% प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। जो जो प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज किए हैं वो मैं सारे के सारे नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, साथ ही साथ इन कनेक्टर्स के नाम भी डाल दूंगी ताकि आपको याद रहे कि आपको कौन कौन से यूज करने हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको क्लॉड एआई से रिलेटेड और वीडियोस चाहिए जो आपकी मार्केटिंग में, आपके बिजनेस में हेल्प कर सके, तो मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताना, मैं प्रॉपरली सॉल्व करके दूंगी। एंड मैंने क्लॉड से रिलेटेड और वीडियोस क्रिएट किए हैं जो आपको दिख रही होंगी, आप उनको भी जाकर विजिट करो, बिकॉज मार्केटिंग और क्लॉड को मर्ज करके इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पर राइट नाउ कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो अगर अच्छी लगी हो तो। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।